दोस्तों, कुछ बिस्कुट और चाय पत्ती की कीमत क्या 17 साल की ईमानदारी से ज़्यादा हो सकती है? क्योंकि वह दफ्तर में बची हुई कुछ चाय पत्ती और बिस्कुट अपने घर ले जा रहा था। क्या ये बिस्कुट और चाय पत्ती किसी व्यक्ति की 17 साल की ईमानदारी से की गई सेवा से ज़्यादा मूल्यवान हो सकते हैं? और यदि ऐसा है तो प्रश्न केवल कानून का नहीं है, बल्कि हमारे समाज की संवेदनशीलता, नैतिकता और सोच का भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श मुकेश। ये शायद आपने अखबार में पढ़ा हो, एक वास्तविक घटना है और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये घटना है झारखंड के बोकारो ज़िले के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से जुड़ी और 2022 की बात है कि एक कार्यालय में एक बैठक समाप्त हुई। तो बैठक के बाद जो कुछ बिस्कुट के पैकेट बचे और थोड़ी सी चाय पत्ती बची। कार्यालय में एक कर्मचारी थे जो कि वहाँ लगभग 17 वर्षों से बिना किसी शिकायत के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। उन्होंने वो चीज़ें इकट्ठी की और उन्हें घर ले जाने लगे। उन्होंने सोचा होगा कि ये वस्तुएं यहाँ तो बेकार ही हो जाने वाली हैं, तो उनके व्यक्तिगत परिवार के कुछ काम में आ जाएंगी। और ये कोई बड़ा अपराध नहीं था, लेकिन एक वहाँ कोई अधिकारी थे, उनकी नज़र उस पर पड़ गई और जिससे वो कर्मचारी एक सामान्य या मानवीय व्यवहार समझ रहे थे, उन्हें ले जा रहे थे। विभाग ने उसे चोरी और घोर अनुशासनहीनता मान लिया और कुछ ही समय में उनको अधिकारियों ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। दोस्तों, सोचिए कि 17 साल तक उनकी ईमानदार सेवा या 17 सालों का उनका परिश्रम, उनका चरित्र, क्या सब कुछ थोड़े से बिस्कुट और चाय पत्ती उसके सामने छूटा पड़ गया? तो उनकी नौकरी छूट गई। नौकरी जाने के बाद कर्मचारी के परिवार पर आर्थिक संकट आ गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और न्याय के लिए झारखंड के हाई कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। तो पिछले महीने जून में झारखंड के हाई कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया और कहा कि इतनी सी छोटी घटना के लिए किसी भी कर्मचारी की 17 वर्षों की सेवा को समाप्त नहीं कर देना चाहिए। अत्यंत ही कठोर है, असंवेदनशील है और अनुचित है। न्यायालय ने कर्मचारी को पुनः नौकरी पर रखने और जो बकाया वेतन था उसे भी देने का आदेश दिया। दोस्तों, मेरे लिए इस घटना का महत्वपूर्ण पक्ष कानूनी नहीं है, बल्कि नैतिक है। प्रश्न ये नहीं है कि नियमों का पालन होना चाहिए या नहीं। प्रश्न ये है, क्या हम नियमों का पालन करते समय अपनी मनुष्यता, मानवीयता भूल जाते हैं? आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ कमज़ोर व्यक्ति है, कोई छोटा व्यक्ति है, उस व्यक्ति की छोटी सी भी गलती को बहुत बड़ा अपराध मान लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े अपराधी हैं, नेता हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, जो विकास कार्यों के धन का 50% कमीशन में खा जाते हैं, दफ्तरों में बैठकर बिना पैसे लिए काम नहीं करते, उनके ऊपर तो कोई कार्यवाही नहीं होती, उनके लिए हमारी संवेदनशीलता उतनी तीव्र नहीं होती। तो क्या ये हमारी छोटी होती हुई सोच का प्रमाण नहीं है? दोस्तों, नैतिक पतन केवल तभी नहीं होता जब लोग चोरी या भ्रष्टाचार करते हैं। नैतिक पतन तब भी होता है जब हम किसी मनुष्य की परिस्थिति को समझने की क्षमता खो देते हैं। हम दंड देने में तो तत्पर होते हैं, लेकिन मानवीयता दिखाने में, करुणा दिखाने में नहीं। और नियमों का पालन करते करते हम इंसानियत, मानवीयता, करुणा, दया सब भूल जाते हैं। भारतीय चिंतन सदैव कहता रहा है कि न्याय केवल कानून का विषय नहीं है, बल्कि विवेक और करुणा का भी विषय है। यदि किसी व्यवस्था में संवेदनशीलता समाप्त हो जाए तो वो व्यवस्था भय तो पैदा कर सकती है, लेकिन उस व्यवस्था के प्रति सम्मान पैदा नहीं हो सकता। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं से एक प्रश्न पूछें कि क्या वास्तव में चोरी कुछ बिस्कुट या चाय पत्ती की ही हुई थी, या फिर हमने अपनी संवेदनशीलता, करुणा, मानवीयता, दया, विवेक सब खो दिया था? इस विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट्स में अपनी राय अवश्य लिखें। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं विमर्श मुकेश। नमस्कार।